प्राचीन काल के प्रतिष्ठित ऋषि मांडव्य ने मृत्यु के देवता यमराज को श्राप दिया था, जिसके कारण उन्हें मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ा। लोगों के कार्यों के आधार पर निष्पक्ष न्याय देने के लिए जाने जाने के बावजूद यमराज ने अनजाने में मांडव्य ऋषि के खिलाफ अन्याय किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दंड भुगतना पड़ा। ऋषि मांडव्य, जिन्हें अनिमांडव्य के नाम से भी जाना जाता है, भार्गव वंश के एक प्रतिष्ठित ऋषि थे। मत्स्य पुराण में उनकी कथा का वर्णन मिलता है। मांडव्य मतंग और दित्मांगलिका के पुत्र थे। अपनी आध्यात्मिक साधना के रूप में उन्होंने शाम को मौन रहने का व्रत ले रखा था। एक बार लुटेरों का एक समूह बड़ी मात्रा में लुटे हुए धन के साथ भाग रहा था और राज्य के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। लुटेरों ने ऋषि मांडव्य के आश्रम में शरण ली। जब पीछा करते हुए सैनिक पहुंचे और मांडव्य ऋषि से लुटेरों के बारे में पूछा तो वे मौन व्रत के कारण मौन रहे। सैनिकों ने आश्रम के अंदर लुटेरों और लूटपाट का पता लगा लिया और मान लिया कि इसमें ऋषि भी शामिल है, इसलिए उन्होंने ऋषि और लुटेरों दोनों को पकड़ लिया और राजा के सामने ले आए। राजा ने ऋषि मांडव्य से पूछताछ की, लेकिन वे मौन व्रत के कारण चुप रहे। राजा ने गलती से इसे सही मान लिया और उन्हें अन्य लुटेरों के साथ सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। अन्य लुटेरे तुरंत मर गए, जबकि मांडव्य ऋषि अपनी साधना के कारण कई दिनों तक बिना भोजन या पानी के जीवित रहे। परिणामस्वरूप उन्हें अनिमांडव्य नाम मिला। राजा को चमत्कार का जब पता चला तब वह स्वयं ऋषि मांडव्य के पास जाकर उन्हें फांसी से मुक्त कराने के लिए गए। राजा ने बार बार माफी मांगी और महर्षि ने उसे माफ कर दिया, लेकिन वे अब भी इस बात से परेशान थे कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, फिर भी उन्हें सजा क्यों मिली। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ऋषि मांडव्य यमपुरी पहुंचे और यमराज से उन्होंने पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सींग चुभाई थी, उसी के फलस्वरूप आपको ये कष्ट सहना पड़ा था। ये सुनकर ऋषि मांडव्य ने यमराज से उस उम्र के बारे में पूछा जिस उम्र में उन्होंने उल्लिखित अपराध किया था। यमराज ने उन्हें बताया कि ये तब हुआ था जब आप सिर्फ 12 साल के थे। इस रहस्योद्घाटन से मांडव्य नाराज हो गए, जिन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 12 वर्ष की आयु से पहले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों को अपराध नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनमें सही और गलत की समझ नहीं होती है। तब मांडव्य ने यमराज को श्राप दिया कि वह नीची जाति के इंसान के रूप में जन्म लेंगे, विशेष रूप से शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव्य के इस श्राप के कारण ही द्वापर युग में धर्मराज का विदुर के रूप में जन्म हुआ।